संसद के दोनों सदन राज्यसभा और लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पास हो गया और पास होने के बाद राष्ट्रपति के पास चला गया। इस पूरे मामले को लेकर के सरकार ने तर्क दिया कि तमाम वक्फ की ज़मीनें माफियाओं के कब्जे में हैं, तमाम पर निर्माण हो गया है और तमाम ज़मीनें बेच दी गई हैं। सरकार ने तर्क दिया कि वक्फ की ज़मीनों पर तमाम माफियाओं ने करोड़ों रुपए का खेल कर लिया है और ये सब कुछ हवाई नहीं था। इसके पीछे एक सबसे बड़ा तर्क था प्रयागराज का माफिया अतीक अहमद, जिसने बाकायदा ज़मीन कब्जाई थी, उसमें निर्माण करा दिया और दुकानें लाखों रुपए में बेच दी थी। प्रयागराज के माफिया अतीक अहमद का नाम सबसे आगे आता है, जिसको खत्म योगी सरकार में किया गया। आपको बता दें कि कुछ साल पहले माफिया अतीक ने सल्लाहपुर की एक ज़मीन को कब्जा कर लिया था, जो कि वक्फ की ज़मीन थी। उसमें अतीक के भाई अशरफ के तमाम रिश्तेदारों के भी नाम सामने आए थे और मुकदमा दर्ज हुआ था। बाकायदा उसमें मकान और दुकानें खड़ी कर दी गई थी। गनीमत ये रही कि सरकार ने संज्ञान लिया, वरना करोड़ों की ज़मीन में बड़ा खेल हो जाता। हालांकि वक्फ की ज़मीनों पर कब्जा के लिए अतीक की हर गुंडई, दबंगई और अपना पूरा पावर इस्तेमाल करने की बात सामने आई थी। अपनी पूरी दबंगई का इस्तेमाल किया था, जिसमें धमकी, डराना, मुकदमा, मरवाने तक की बातें की गई थी। दरअसल वक्फ बोर्ड की ज़मीन पर कब्जा करने का मामला नवंबर 2023 में सामने आया था, जबकि कब्जा कई साल पहले हो चुका था। अतीक की बाकायदा उस पर कई सालों से नज़र थी, उसने कब्जा किया, दुकानें बनवाई और सब कुछ खड़ा कर दिया। लेकिन योगी सरकार ने जब माफिया के खिलाफ अभियान छेड़ा तो ऐसे में अतीक के डर से चुप बैठे हुए तमाम लोगों के अंदर हिम्मत आ गई। उन्होंने आवाज उठाई। प्रयागराज के पूरा मुफ्ती में रहने वाले महबूद अहमद ने अतीक अहमद पर आरोप लगाया कि अकबरपुर सल्लाहपुर में सुन्नी वक्फ बोर्ड की ज़मीन है, जिसका मुतवल्ली हटवा गांव का रहने वाला मोहम्मद असीम था। वक्फ बोर्ड की ज़मीनें अमेरिका में रह रहे सैयद मोहम्मद एजाज ने दान में दी थी। वक्फ की ज़मीन की देख रेख के लिए मुतवल्ली ने महबूद को रखा था। कुछ साल पहले महबूद कैंसर का पीड़ित हो गया, इलाज कराने के लिए बाहर चला गया। लौट कर आया तो उसने पाया कि इस ज़मीन पर अतीक, अशरफ की बीवी जैनब, साले समेत तमाम अन्य लोगों ने मुतवल्ली व उसकी बीवी से साठ गांठ करके कई बीघा ज़मीन पर कब्जा कर लिया। इसके लिए बाकायदा उन्होंने कूट रचित दस्तावेज भी तैयार किए। तमाम लोगों को इसमें बेच भी दिया गया। महबूद अपना इलाज करा करके वापस लौटा तो उसने पाया कि वक्फ की ज़मीन पर मकान बना हुआ है, दुकानें खड़ी हुई हैं और सब बिक गई, जिसको देख करके वो परेशान हो गया। तब साल था 2020, यानी मामला खुल के आया इस सब के 3 साल बाद। साल 2020 में वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर कब्जा करने के संबंध में अलग अलग अधिकारियों से उसने शिकायत की, जिस पर मुतवल्ली समेत अन्य लोगों के ऊपर जान का खतरा आ गया। हादसा करवाने तक की धमकी दी गई। हालांकि मामले में चुप्पी उस वक्त उसने साध ली, लेकिन नवंबर 2023 में पूरा मुफ्ती थाने में उसने आखिरकार हिम्मत जुटाई और मुकदमा दर्ज कराया गया। उस मुकदमे की विवेचना अभी भी जारी है, लेकिन इसी बीच में सुन्नी वक्फ बोर्ड की 50 करोड़ से ज़्यादा की ज़मीन पर कब्जा करने के आरोप में माफिया रहे अशरफ की बीवी ज़ैनब फातिमा, उसके साले सद्दाम, जैद मास्टर, हटवा के प्रधान सिवली मुतवल्ली असीम, उसकी बीवी जिन्नत और तारिक के खिलाफ मुकदमा लिखा गया था और ये मुकदमा अभी भी प्रचलित है। प्रयागराज के बाद शाही मंडी में भी ऐसा ही मामला आया था, जहां पर इमामबाड़ी की ज़मीन पर अवैध कब्जा किया गया। 3 फ्लोर का अवैध निर्माण कराया गया, जिसमें 64 दुकानें बनाई गई। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के तौर पर दुकानों को 5-5 लाख रुपए से अधिक दामों में बेच तक दिया गया था। ये भी अतीक अहमद का ही कुकर्म था। इसके अलावा वक्फ बोर्ड की ज़मीन पर ही अशरफ की बीवी ज़ैनब ने अपना आलीशान एक कोठी बनवा करके बंगले के तौर पर उसमें रहती थी। हालांकि पुलिस ने जब मामले की जांच की तो पूरे खेल का खुलासा हो गया। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने जैनब की कोठी कुर्क कर ली। पुलिस ने जैनब समेत उसके भाइयों पर प्रॉपर्टी के केयर टेकर की शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया था। अतीक अहमद के बाहुबल के सामने किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि वो एक शिकायत भी कर ले, लेकिन कोई कुछ उस वक्त तो नहीं बोला। हालांकि इसकी शिकायत भी बाद में की गई, लेकिन कोई उस वक्त कार्रवाई नहीं हुई थी। लेकिन इमामबाड़ा वक्फ बोर्ड की संपत्ति है। इस मामले में वक्फ की संपत्ति पर अवैध कब्जे की सीबीआई जांच भी बाद में योगी सरकार ने
अनुमोदित की थी। इसके बाद बिना नक्शा पास के कराए गए वक्फ जमीन पर बनाए गए मकानों को ढहाने की कार्रवाई की गई, जिसमें बाकायदा पुलिस ने डुग्गी तक पिटवाई थी, जिसमें योगी सरकार ने बड़ी कार्रवाई की थी और मकान को जमींदोज कर दिया था। इतना ही नहीं, मुसलमानों के गरीब बच्चों के उत्थान और उनकी तालीम देने के लिए वक्फ बोर्ड स्कूल और मदरसा संचालित करता है। लेकिन प्रयागराज के भीरपुर, मेड़वारा गांव और सल्लरपुर में वक्फ बोर्ड की कई जमीनों पर कब्जा किया गया था, जिस पर वक्फ बोर्ड मुस्लिम बच्चों की तालीम के लिए मदरसा और स्कूल और हॉस्टल चला रहा था। लेकिन माफिया के भाई के ससुराल वालों ने मुस्लिम कौम के गरीब बच्चों का भी हक छीन लिया था। अपने निजी फायदे के लिए उन्होंने इसका एक बड़ा हिस्सा बेच दिया था। अब जांच हुई तो मामले का खुलासा हुआ था और उसके बाद मुकदमेबाजी भी हुई थी। हालांकि बाद में एक जांच के दौरान अतीक और अशरफ की हत्या कर दी गई थी और उसके बाद इस पूरी ज़मीन पर अब धीरे धीरे सरकार ने अपने कब्जे में लेना शुरू कर दिया और वक्फ को भी वापसी की नई राह मिल गई थी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।